could certainly see something else emerge. I haven't
Okay, I think now we should start the class. Himanshu is not coming today. Dipti is here, Dhruvi is here, Khushi is here, Ishika is here. Manya and Himanshu. Okay. Are you able to? Sir, just a minute, I am calling him. Are you able to hear me all? Yes, sir. ठीक है, एक काम करते हैं, आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। आज टाइम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास में, बट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, बट लेकिन ये पॉइंट छोटा है लेकिन समझने वाला पॉइंट है, तो उसको हम समझते हैं कि वो कैसे चीजें वर्क करती है। ठीक है, दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू डू दैट, तो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने आपके पास में वी हैव कलेक्टेड सम डाटा, आपने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है 9th-10th में भी, और आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप वो जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आप समझ जाएंगे। आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा, बस इतनी सी बात है, और बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। और ये स्टैटिस्टिक्स के जो अलग अलग हम वेरिएबल्स निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, उसके अंदर इसका बहुत यूज है, और इससे बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स है, मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया, डाटा लेट मी टेक एन एग्जांपल कि एक कॉलोनी के अंदर जो एज है लोगों की, एज वो मैंने कलेक्ट की है। कितने लोग हैं मैं देखता हूँ, कितने लोग ले सकता हूँ, बाकी कुछ एज मैंने कलेक्ट की है। ठीक है, मैंने ऐसे डेटा कलेक्ट करता गया हूँ, एंड ऐसे 1 2 3 4 5 आप काउंट करते रहिएगा, मैं अपनी तरफ से फटाफट लिखते जाता हूँ जिससे कि अपना टाइम बचेगा। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 39। 39 50 तक ले लेते हैं।
चलो ये मैंने रफली ले ली, देख लेंगे एक आध नंबर कम होगा. सपोज आई हैव कलेक्टेड, देयर आर 50 पीपल इन अ कॉलोनी एंड आई हैव कलेक्टेड, दीज आर देयर एज ऑफ द पीपल इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी है आप पूछते जाए मेरे से. ठीक है, दिस इज दैट आई हैव कलेक्टेड दिस डेटा. ये जो ऐसे डेटा कलेक्ट किया गया है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज. दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, उसको हम कहेंगे एरे. इसके अंदर सबसे छोटा मैंने पहले लिखा है, मैं अरेंज करता जा रहा हूं. सबसे छोटा ग्रुप, सबसे स्मॉलेस्ट एज इज 3, इसके अंदर 3 आ गया. फिर उसके बाद एक 4 है. आप भी देखते जाइए, मुझे बता दिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ. 4 एक ही है, देयर इज नो मोर 4s हियर. देन देयर इज अ 5 कितने, 1, फिर 5 है 2, और ये फिर 5 है 3. ये 3 बार 5 हो गया, 3 बार 5 हो गया. फिर उसके बाद 6 इज 1. सर 4 भी 2 है. 4 भी 2 हैं, तो अपने पास सेकंड लाइन थोड़ा, में लास्ट आउट. ठीक है 4 भी 2 हैं. और ये अपन ने, मैं सीक्वेंस में लिखना चाहूंगा क्योंकि मेरे को फिर बाद में इजी रहेगा. 6, 4 भी 2 हो गए, 4 भी 2 हो गए. ठीक है, एंड देन वी हैव 6 एक ही है ना. 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है. अच्छा वो चलने देते हैं. फिर आई थिंक मिनिमम इज 10 था कहीं, ये रहा 10. देन वी हैव स्ट्रेट अवे 10 एक ही है. देन सर Record. सेकंड नंबर पे टॉप से फर्स्ट 10 भी, थैंक यू. फिर उसके बाद 12 आ गया, एंड दिस इज 12. ये 12 आ गया, 2 बार 12, और ये 12 3, एंड देन दैट्स देयर. ये 12 3 हो गया. तो थर्ड लाइन में थर्ड लाइन, ओके 4, 12 4 हो गया. ठीक है, देन उसके बाद 12 के बाद में है हमारा 16. 15 भी है क्या, नहीं 16. देन वी हैव 16 हियर. 16 इज 1, 16 इज 2. तो 16 एंड 16, 2 बार 16 हो गया. देन वी हैव 17 is 1, 18 is 1. ठीक है, एंड देन वी हैव 19, 1 19, 2 19 and 3 19. So two more are there. सर 519 है और थर्ड रो का 4th और क्या बोलते हैं सेकंड रो का नीचे से 4th. 19 is 5. बहुत बढ़िया. Now we go for 20, 120. ये हो गया हमारा 20. फिर देन वी हैव और उसी के ऊपर है. ओके, 2 20 हो गए, फिर एक हो गया 21. ठीक है, अब ये हो गया. फिर 22 इज देयर, 23 इज देयर. 22 and 23. देन But 22 एक 21 2 है, 21 2 है, और 22 भी 2. भी 2 है. ओके, तो 21 2, 22 भी 2, और 23 ये आ गया हमारा. Fine. Now it is 25 is 1 and 2. 25 is 2. Then we have 25. 25 के बाद में 30 आ रहा था, ये 30. ये 30 हो गया. 32. 30. Then we have 45. 42 42. Yeah, 42. 42. 2 बार 42, 42. Then we have 45 1. 45 1. Then there is 49. 49. Then we have 2 50s. Then we have 51. 51. फिर 55 का 2. 255 हो गए, तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गए. 60 के 2 है. ठीक है, एंड 62 के 3 है. 60 के 2 एंड देन 62 के 3. तो ये हो गया 1 2
3 एंड 60 के 2 वो कर गए। तो ऑल द ये 31 कैसे छूटा, चलो उसको देखते हैं, चेंज कर देंगे। अपना पर्पस जो है वो 30 का 2, ओके बराबर, एक काटने से रह गया था, ठीक है। सो ऑल डिजिट्स आर डन। एक Sorry? सेकंड रो के सेकंड पे भी है, तो टोटल 330 है। सेकेंड रो के यहाँ पे भी 30 है, 330 है, तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ 30, ये 330। ठीक, अब ये हमारे पास डाटा है ना। ये जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो देवर रॉ, इसको अब रॉ डाटा भी कहते हैं। ये बेसिकली रॉ डाटा है। जब ने इसको एरे में अरेंज कर लिया, इट बिकम्स इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टैट्स। ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर मैं इसको एक और सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं उसको वैल्यूज बोल दूं और उसकी फ्रीक्वेंसी बोल दूं। कैसे? 3 कितनी बार आया? 1। 4 कितनी बार आया? 2। 5 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 6 कितनी बार आया? 1 टाइम। 10 कितनी बार आया? 2। 12 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। सर इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, ये ओके ओके, सर मतलब वर्टिकली भी। ऐसे। सर उनके बीच में जो आप वैल्यूज और उनका नंबर लिख रहे हो ना, वैसा अच्छा, ये मतलब, ओके आई गॉट योर पॉइंट। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं इसमें टेबल ही बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैंने वैल्यूज, नॉर्मली स्टैट्स में वैल्यूज को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आया, नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीट्स, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो यहाँ पे एक वैल्यू है 3, वो कितनी बार आई? 1 बार, एक बार। 4 कितनी बार आए? 2 टाइम्स। 5 is 3 times. 6 is 1. 10 is 2. 12 is 4. 16 is 2. 17 is 1. 18 is 1. 1, 2, 3, 4, 5. 19 is 5. 20 is 2. 21 is 2. 22 is 2. अगर मैं ऐसी सीरीज बना देता हूँ, वो पूरी आएगी 62 तक। तो ये जो डाटा, अभी तो ये बहुत थोड़ा डाटा है, देयर इज जस्ट 50, ऐसे 500, 5000, 50,000 हो सकता है। तो पता चला कि एज जो होगी वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी। भाई एक आदमी नॉर्मल एज क्या हो सकती है बच्चों की, आप 1 साल या 6 महीने जो भी लेना है आपको, और लेते 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 आप 87, 88, कुछ लोग गिने चुने 90, 100, 102 हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। बट अगर मेरे पास 50,000 डाटा, पूरे शहर का डाटा है, पूरे इंदौर सिटी का हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ, तो पता चला कि वो डाटा जो है पेजेस में लगा हुआ है। मुझे उस डाटा को कंडेंस करना है, शॉर्ट करना है। तो अगर मैं उसको इंडिविजुअल सीरीज के बाद, इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, अगर मैं उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरे को एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? माय डेटा गेट्स कंडेंस्ड, उसको हम समराइज्ड कर देते हैं। जो डाटा हो सकता है कई सारे पेजेस पूरी बुक में भरे होंगे, तो जब मैं उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करता हूं, इट बिकम्स ए स्मॉल टेबल। ये छोटी सी टेबल बन, ये 22 तक है, और मैं लूंगा तो इतनी बड़ी एक और टेबल आ जाएगी। कोई डाटा जो है वेरिड है, मैंने काफी वेरिएशन लिया है इसमें, और 50 है। लेकिन अगर यही डेटा 500 भी होता तो हो सकता है हमारा दो टेबल में आ जाता, अभी तब भी आ जाता। 50,000 भी होता तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3 टेबल लगती है, 4 टेबल लगती है, आ जाता। तो 50 डेटा और 50,000 डेटा भी ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। तो जब हम डाटा को थोड़ा अरेंज करते जाते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा डाटा जो था वो इंडिविजुअल सीरीज में था। इट वाज ऑल इन द इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम कुछ लोग एरे भी कह देते हैं, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। बट अभी आप ये एरे वर्ड आपके एनसीईआरटी में यूज बहुत कम जगह हुआ है, और नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज होता है, इंडिविजुअल सीरीज यूज होता है। फिर दूसरा है, हमने क्या देखा, डिस्क्रीट सीरीज।
आपको मैं ये जो डिफरेंस दिखा रहा हूँ इसका एक पर्पस है, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड ऑल दोस। यही फॉर्मूलों में दिक्कत करते हैं, व्हेन यू राइट वेरियस फार्मूलाज, दैट इज द फार्मूला, दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव। तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई, और जब मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया फ्रीक्वेंसी में, इट बिकम्स अ डिस्क्रीट सीरीज। तो चलो मैं इसको टेबल को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। 23 is 1, 25 is 2, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, 30 तक ले लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ, फिर बाकी मेरे पास अभी स्पेस की दिक्कत है। ये मैंने ले लिया, ये है मेरी डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो अभी जो डाटा ऐसे फैला हुआ है, ऐसे रॉ डाटा है, इसको हमने इंडिविजुअल सीरीज एरे में अरेंज कर लिया। एरे में अरेंज करने में अपने को पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो गया। इसको मैंने डिस्क्रीट में अरेंज कर लिया, तो डिस्क्रीट में और आसान हो गया, ठीक है। और तीसरा एक और फॉर्मेट है, मैं ये चाहता हूं कि जो डिस्क्रीट सीरीज है, एक काम करते हैं ना, आपको अच्छे से मुझे समझाना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज एक बना ही लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लेट इट हैव इट, एक बार तो करना ही है। ये मैंने 2 टेबल बना लिए, 2 में तो आने जाना चाहिए, नहीं आएगा तो देख लेंगे। ये ऐसे मैंने 2 बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखी हैं, जिसको मैं x कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी, ये वैल्यूज हैं, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, सबसे पहले 3, ये ओके, एक काम करते हैं, we must save our time, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, इसको हटा देता हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आपने समझ गया रॉ डाटा, यू नाउ अंडरस्टैंड, तो आई डोंट नीड रॉ डाटा, आई जस्ट नीड डिस्क्रीट सीरीज। तो हमने रॉ डाटा को इंडिविजुअल सीरीज में एरे में अरेंज किया, एंड नाउ आई एम कन्वर्टिंग दैट इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज। मैं उसको डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एज ऑफ कॉलम, वो कौन सी कॉलम है छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज मैंने 3 is 1, 4 is 2, ये मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, 5 is 3, 6 is 1, 10 is twice, 12 4, 16 2, 17 1, 18 1, 19 5, 20 2, 21 2, 22 2, 23 1, 25 2, 33, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये डन हो गया, 33 तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर 42 is twice, 45 is 1, 49 is 1, 50 is 2, 51 is 1, 55 is 2, 60 is 2, and 62 is 3. Now this is what we have. अब जो मुझे आपको एक बात समझानी है, वो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। Now we are ready with the टेबल, हमने टेबल वेबल बना ली, ठीक है, ये हमने टेबल बना ली। अब मेरे को आप ये बताइए, अगर मुझे इस सीरीज का, ये इंडिविजुअल सीरीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसका मुझे टोटल लेना है, आई हैव टू टोटल देम ऑल, इसको मुझे टोटल करना है। इसको मुझे टोटल करना है, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल हैव टू ऐड देम ऑल, मैं इस सबको ऐड करूंगा, and 4 3 7, and then this 9 16, then 26,
and then 632, 42, 52 and मैं ऐड अप करते जाऊंगा. I'll add up. तो this I will get here. इसको मैं बोलूंगा ये सीरीज को अगर मैं x कह रहा हूं तो I'll call it as sigma x. सिग्मा x क्या इसका टोटल. तो ये बात समझ में आ गई आपको. अगर मुझे इसका टोटल करना है मुझे हर एक वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा. ये बात सबको क्लियर है. Yes. Yes, sir. अब मैं अगर ये डिस्क्रीट जो सीरीज है इसके अंदर अगर मुझे टोटल करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा. सर x को f से मल्टीप्लाई देखिए हाँ अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. एक मैं छोटा सा सैंपल लेके आपको बता रहा हूँ. मैं क्या करता हूँ कि ये यही ले लेता हूँ. ये 5 वैल्यूज ले लेता हूँ. जल्दी हो जाएगा. जो पॉइंट समझाना है वो आपको समझाएगा. मुझे इन 5 वैल्यूज को ऐड करना है. तो मैंने क्या किया 2 and 2 6 आ गया. 1 2 3 4 5 ये 306 आ गया इसका टोटल. What I am doing here is applicable for the whole table. जो मैं यहाँ कर रहा हूँ पूरी टेबल में भी applicable है. इसका टोटल आ गया 306. खत्म हो गया. अब मेरे को टोटल तो सेम आना चाहिए. तो मैंने क्या किया इसको मैं बोल रहा हूँ सिग्मा x. That's it, which is 306. लेकिन अगर डाटा मैंने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. अब मुझे टोटल निकालना है 60 से 62 तक का. ये इन दोनों का निकालना है टोटल. इन दोनों. तो मुझे क्या करना पड़ेगा. यहां मैंने 62 टाइम्स ऐड किया तो ये टोटल हो गया 120. 62 3 टाइम्स ऐड किया तो इसका टोटल हो गया 186 और ये ऐड करके आ गया 306. अब मुझे यहाँ निकालना है तो 60 को 2 टाइम्स करूंगा तो ये आ जाएगा 120. 62 को 3 टाइम्स करूंगा तो ये आ जाएगा 186 और इनको ऐड करूंगा 306. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अगर मुझे यहाँ टोटल निकालना है तो मेरा जो टोटल होगा फॉर्मूला वुड चेंज. समेशन ऑफ x एंड f. ये x है और x को f से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टोटल आएगा. तो मेरे फॉर्मूले में डिफरेंस कहाँ आया. डिफरेंस यहाँ आया. जहां पर मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज में जिसको कह रहा हूं सिग्मा x, वहां पे मैं डिस्क्रीट सीरीज में उसको कह रहा हूं सिग्मा x f कह रहा हूं. अब इसमें स्टैटिस्टिशियंस या जो ऑथर्स हैं वो डिफरेंस क्या करते हैं. इसको कैपिटल x ले लेते हैं, इसको स्मॉल x ले लेते हैं. ठीक है. तो आप उसको कैपिटल, कुछ लोग इसको a ले लो, कुछ भी करो. x कॉमन है इसलिए मैं कह रहा हूं. बाकी आप लेने को कुछ भी ले सकते हो. लेकिन कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले में डिफरेंस जो है वो सिर्फ यही है कि आपके पास सीरीज क्या है. अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो आप उसको बोलोगे सिग्मा x. लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो आप उसको बोलोगे सिग्मा xf. ये बात आपको ध्यान देनी है. इस पे किसी को डाउट हो तो पूछो मेरे से. पहले अभी रिमेंबर. तो मुझे अगर इसी ढंग से पूरी सीरीज का टोटल लेना है तो मुझे सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा. एक एक करके वो आ जाएगा सिग्मा x. इसका टोटल लेना है तो मुझे एक कॉलम यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा. उसका नाम होगा xf. मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा. मुझे I'll have to multiply it. हेलो. हाँ जी. हाँ हाँ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ मैम. आप थोड़ी देर से बात करें मेरे से. ठीक है. तो मैंने ऐसे सिग्मा xf निकाला और इसी ढंग से मुझे पूरी सीरीज का सिग्मा xf निकालना पड़ेगा. तो I will have to do this 50, 90, 84, 45, 49, 100, 51, 110, 120, 186. ये सब मैं टोटल करूंगा तो मुझे सिग्मा xf का जब टोटल करूंगा तो मुझे इस पूरी सीरीज का टोटल मिलेगा. ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई ये बताइए मेरे को. That what is the difference between these two series should be very very clear to you in the form of formula. मैं आपसे सिर्फ ये बात इतनी डिटेल में टेबल बना के समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है. बच्चे फॉर्मूला रखते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वही प्रॉब्लम होती है. आप रटने लगेंगे तो इतने फॉर्मूले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आप उसको समझेंगे कि यार यही चीज इंडिविजुअल. बच्चों को अगर इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला दें और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला दें तो वो कंफ्यूज जाते हैं. उसको रटने की जरूरत ही नहीं. आपको ध्यान रखना है कि जो चीज इंडिविजुअल सीरीज में बोली जा रही है वो क्या चीज बोली जा रही है और डिस्क्रीट में बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है. अगर आपको ये समझ में तो आपको फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा.
तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात आपको डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज समझ में आया कि नहीं आया, पूछे मेरे से। आ गया सर। तो जहां पे मैं सिग्मा एक्स कह रहा हूं और हम उसी चीज को डिस्क्रीट सीरीज में बोल देते हैं सिग्मा एक्स एफ। ओके 1296 हिमांशु ने मुझे टोटल भेज दिया 1296 का, ठीक है। तो ये जो है आपको, और आप अगर ये 1296 जो टोटल आ रहा है आप चाहे अलग अलग ऐड करेंगे तो भी 1296 आएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी 1296 आएगा। ये बात आपको सबको क्लियर है कि इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए दूसरी चीज जो मुझे आपसे कहनी है, मैंने यहाँ पे 50 वैल्यूज ली है, जहां तक मैंने काउंट किया था। कुछ नंबरिंग में काउंटिंग में गलती हो सकती है तो उसकी वो इतना इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है। आपने एक 11th 9th 10th में पढ़ा हुआ सिंपल एवरेज। मुझे अगर यहाँ पे एवरेज निकालना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। इसका टोटल जो है ये इंडिविजुअल सीरीज का टोटल है सिग्मा एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज को हम बोलते हैं n, तो मेरा इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन n। दैट्स इट। अब यहां पे क्या होगा, यही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा, n माने नंबर ऑफ वैल्यूज, n माने कितनी वैल्यूज है, काउंट कर लो 50। यहाँ पे 50 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लूं, ये फ्रीक्वेंसी का इसका टोटल कर लूं तो ये टोटल अपने आप 50 आएगा। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? जो चीज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n 50 आ रहा है ऐड करके सबको काउंट करके, वही बात अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज में काउंट करूंगा n इज कमिंग टू 50, वही बात अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज में देखूंगा तो अगर मैं f फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लूं तो वो 50 आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको सबको? ये मैं काउंट कर, ये 3 एक बार आया, 4 2 बार आया, 5, मैं यहाँ पे इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे मैं 5 3 बार अलग अलग लिख रहा हूँ और उसको यहाँ काउंट कर रहा हूँ 3। यहाँ पे 5 इंटू 3 15, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने डायरेक्टली कि 5 3 टाइम्स आया, 10 2 टाइम्स आया, 12 4 टाइम्स आया, 16 2 टाइम्स आया, 19 5 टाइम्स आया, 20 2 टाइम्स आया, 21 2 टाइम्स आया। तो एक ये वैल्यू एक बार आई है, 2 बार आई है, 3 बार आई है, 1 बार आई है, 2 बार, इनको सबको ऐड करूंगा तो 50 आ जाएगा। तो मेरे फॉर्मूले में डिफरेंस कहां पे आएगा, मेरा फॉर्मूले में जो डिफरेंस आएगा, ओके 25.92 एवरेज, तो मेरे जो फॉर्मूले में जो डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा, जब ये तो है इंडिविजुअल सीरीज में, और जब मैं डिस्क्रीट सीरीज में लूंगा तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स एफ, ले लो तो एक्स एफ लिखते हैं लोग पहले, तो सिग्मा एक्स एफ ही ले लेते। एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। ये बात जो यहाँ n है वो यहाँ पे सिग्मा एफ हो जा रहा है, बस इतना फर्क है, लेकिन आंसर दोनों का अमाउंट सेम है, वो भी 50 ये भी 50। n किसको कह रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, सिग्मा एफ किसको कह रहे हैं, टोटल ऑफ एफ कॉलम, बस ये फर्क है। इसके अंदर किसी को डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे जो टोटल निकाला गया 1296 अपॉन 50, यहाँ पे भी जो आएगा 1296 अपॉन 50 आएगा। नो सर, सॉरी, कोई डाउट नहीं है सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? नो सर। No, sir. फाइन। अब मैं कर रहा हूं, अब ये डाटा बहुत छोटा है, 50 वैल्यूज है, 500 वैल्यूज हो तो भी चलो ठीक है, लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि जो डाटा हमने इस ढंग से कंपाइल किया है डिस्क्रीट से, ये भी बहुत बड़ा है, मुझे इसको भी फर्दर कंडेंस करना है और करना है। ऐसा कब करते हैं, जब डाटा साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसको कंडेंस करने का, फर्दर कंडेंस करने का एक और तरीका है, एक और तरीका। वो तरीका क्या, अब मैंने इंडिविजुअल सीरीज ये हटा दे रहा हूँ, मुझे अब और जगह चाहिए, इसके बगल में, डिस्क्रीट के बगल में ही चाहिए, तो मैंने इसको इंडिविजुअल सीरीज को हटा दिया। अब इसको कंडेंस करने का एक और तरीका है, मैं इनको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दूं। मेरे पास वैल्यू जो है 62 तक जा रही है मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम वैल्यू है 3, तो 3 से 62 तक जा रही है, गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप, लेकिन 50 वैल्यूज है तो उतना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 0 से 10
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लास इंटरवल इज नॉट टू लॉन्ग, इतना चलता है। 6 7 8 इज नॉट वेरी बिग, एक्सेप्टेबल है। लेकिन डाटा साइज 50 का, उसके लिए ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम अपने समझने के लिए ये मैं क्लास इंटरवल्स ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, इसको भी और कंडेंस करना, इसको भी और शॉर्ट करो। तो मैंने कहा लेट अस कन्वर्ट देम इनटू क्लासेस। मेरा क्लासेस क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास। क्लास किस चीज की, एज की। मैं कहता हूँ 0 से 10 वाले लोग कितने हैं, और यहाँ पे बोलूंगा फ्रीक्वेंसी। फिर मैं बोलूंगा 10 से 20 वाले लोग कितने हैं, 20 से 30 वाले लोग कितने हैं, 30 से 40 वाले लोग कितने हैं, 40 से 50 वाले लोग कितने हैं, 50 से 60 वाले कितने हैं, और 60 से 70। अब मैं लिखता हूँ 10 से 0 से 10 कितने हैं। 0 से 10 का मतलब है 10 से कम, क्योंकि ये इसको कहते हैं, यहाँ 10 मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है इसके अंदर 10 नहीं लेना है, 10 से कम लेना है। इसके अंदर 20 नहीं लेना है, 20 से कम लेना है। मतलब अगर 10 वैल्यू आ रही तो 10 इसमें नहीं काउंट होगा, 0 से 10 में, 10 to 20 में काउंट होगा। 20 अगर वैल्यू होगी तो 20 इसमें नहीं लेंगे, अपन एक्सक्लूड कर देंगे। तो 20 से कम लेना है, तो 20 यहाँ नहीं काउंट होगा, सेकेंड क्लास में, थर्ड वाले में काउंट होगा, 20 से 30 वाले में। अब हम इसको करके देखते हैं। मुझे 0 से 10 चाहिए, तो 0 से 10 तो लेना ही नहीं है, तो ये 0 से 10 ये हो गया। ये कितना हो गया, 2 and 3 and 3 and 6 and 1 7। तो 0 से 10 के बीच में 7 है। There are 7 people in the age group of 0 to 10, है ना। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, गंदा दिखता है, और कोई बात नहीं। फिर 10 से 20 के बीच में, तो ये 10 वाला 2 4 6 हो गया, ये दोनों 2 और 4 6 and 2 8 and 9 and 10 and ये 5 15 19 भी आएगा। 19 is less than 20, तो ये हो गया 8 9 10 15। तो ये हो गया 15 people are in between 0 to 20। चूंकि एक्सक्लूसिव सीरीज है तो 20 हम इस वाले में काउंट करेंगे, ऊपर वाले में नहीं होगा। 30 नीचे वाले में होगा, इसमें नहीं होगा, ऐसा। तो 20 2 to 4 to 6 and 1 7 7 and 2 9। तो 9 लोग जो है वो 20 से 30 के बीच में। 30 and 40 के बीच में यहाँ काउंट होगा, मतलब लेस देन 40 and 30 and above। तो 3 and 2 5 and 6 and 7 7 लोग यहाँ आएंगे। नहीं मैंने गड़बड़ कर दी, 30 से 40 है ना, हाँ। 30 से 40 में तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। 40 से 50 में आएगा, 42 और ये 50 में आएगा, तो 2 3 4 यहाँ आएगा। 50 से 60, तो 50 से 60 2 and 1 3 4 5 यहाँ आएगा। 60 से 70, तो 60 and above यहाँ आएगा, ये 5 यहाँ आएगा। इसका टोटल कितना हो गया, आप चेक कर लेते हैं, 50 आना चाहिए। 22 and 9 31 31 and 7 31 and 7 39 and 40। मुझे मेरी काउंटिंग में कहीं जो डाटा है उसके एक नंबर की गलती है, 50 नहीं है, ये 50 नहीं है, आप पकड़ में आ गई मिस्टेक। यहाँ मैंने काउंट किया नहीं था, ये भी देख लेते हैं एक बार। 3 to 5 and 6 7 7 and 2 9 and 6 15 16 17 22 28 29 31 34 36 38 40 41 45 48 गड़बड़ आ रही है टोटलिंग में, मेरी मिस्टेक हो रही है। खैर एनीवे, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, इसको मैं अपनी सेक ऑफ सिंपल मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ले लेता है, अपन को एज्यूम करने के लिए ऐसा लेते हैं। ये जो मेरी डिस्क्रीट सीरीज है, जब मैं इसको ऐसे क्लास में कन्वर्ट करता हूं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी, इसको नीचे लाओ, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई मुझे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ डिफरेंसेस बता सकता है? आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? एक इसका एडवांटेज है एक, और एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसको देख के अगर कोई पहले में कोई टेबल दे देगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें 3-1 है, 4-2 है, या 5-3 है, या 6-1 ये जो है। हिमांशु बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज जानता हूं तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मैं पहली क्लास लेता हूं 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में ये आया, इतना आया। मुझे मालूम है 3-3 है, 4-8 है, 5-15 है, 6-1 है, 5-3 है, 4-2 है, ये मुझे मालूम है। यहां मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि 0 से 10 के बीच में 7 है, तो मतलब 7 तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब ये 0 से 10 के बीच में ये 10 वैल्यूज आती है। अब इनमें से कौन सी है ये मुझे नहीं मालूम पड़ता। तो आपको एक, अब मैं 7 की 7 ये भी हो सकती है, 7 की 7 1 भी हो सकता है, 7 की 7 3 भी हो सकता है, और ये 2-2 1-1 कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो एक्यूरेसी है, या हम उसको क्या कहें, डेप्थ ऑफ द डाटा, डेप्थ है उसकी, है ना, जो एक्यूरेसी है वो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। जहां मैंने डिस्क्रीट को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, मैंने उसकी एक्यूरेसी, उसकी डेप्थ को, डाटा को सेक्रीफाइस कर दिया। अब मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कि 0 से 10 के बीच में 7 कौन कौन से हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखकर नहीं निकाल सकता। मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखकर ये नहीं कह सकता कि 10 से 20 के बीच में 15 मतलब कौन सी एज ग्रुप के। तो पहली बात आपको समझना है, जैसे डेप्थ और एक्यूरेसी चली गई, तो आपको समझना है हम उसी केस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं वेयर एक्यूरेसी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो it is better to go for discrete at the maximum, not to convert the data into frequency. डाटा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इतनी बारीक में नहीं चाहिए कि कितने लोग क्या हैं, हमें मोटा मोटा कैलकुलेशन चाहिए, तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द बेस्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बात यहाँ 2 टेबल में हुई है वहां 1 टेबल में हो गई, और डाटा कंडेंस हो गया, लेकिन कंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। कंडेंस हुआ है बट एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। तो आपको ये देखना है कि आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए। ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब मैं बस एक छोटा सा पॉइंट है वो बात करनी है। अब मेरे को इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल निकालना है। अब सवाल उठता है 0 से 10 के बीच में 10 वैल्यूज आती हैं। यहाँ तो मैंने क्या किया था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 को 2 से कर दिया था, 5 को 3 से कर, 6 को 1 से। यहाँ मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 0 से कर दूं। 10 तो कर ही नहीं सकता, 10 तो यहाँ ही नहीं, 10 तो नेक्स्ट में। 0 से करूं, 1 से करूं, 2 से करूं। 0 से 10 की मिड वैल्यू से। इसी केस के अंदर हम एक मिड वैल्यू लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं। मिड वैल्यू इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। 0 + 10, ठीक है, तो 0 + 10 हमने किया डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। मेरी ट्यूशन का फोन आया था, बात करूंगी क्या? हाँ, अभी बस क्लास की बात हो। 10 से 15, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15। तो जो बीच की वैल्यू है वो हम मिड वैल्यू ले लेते हैं। हमारे को मिड वैल्यू इसलिए हमको लेनी पड़ती है कि हमें कोई तो वैल्यू चाहिए जिससे हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें, कुछ तो चाहिए, तो हम मिड वैल्यू लेके करते हैं, क्योंकि इसके बीच में तो 10-10 वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन हो गया, FM 5 7 35,
15 कितना हुआ ये 180 15 नहीं, अच्छा हाँ, ये 15 को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 150 एंड देन हमारे पास 75 225, ये हमारे पास आ गया 225, ये आ गया 105, ये हो गया 180, ये हो गया हमारा 55 275। और अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एडिशन आएगा, ये एडिशन विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम एज वी हैव गॉट इट हियर। तो जो 1296 हमने यहाँ निकाला है वो एग्जैक्ट 1296 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए, मिड वैल्यू को एज्यूम किया। यहाँ पे मिड वैल्यू जैसी कोई चीज नहीं है, तो एग्जैक्ट डाटा है, हमने मिड वैल्यूज लिए, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कुछ और आएगा। तो यहाँ पे एक और बात हुई, एक्सक्लूसिव सीरीज हमारी, ये सॉरी एक्यूरेसी हमारी सेक्रीफाइस हो गई। तो इफ आई ऐड देम हियर 5 5 10 15 20 25 and 5 30, ये आ रहा है 1370। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का टोटल क्या था 1296। जब मैंने उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया और उसका टोटल निकाला तो हो गया 1370। तो अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे एवरेज निकालना है तो मेरा वही फॉर्मूला चेंज हो गया, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ये एफ तो यही रहेगा। तो अब देखा हमने फॉर्मूले में डिफरेंसेस, डाटा सेम, it only matters how the data is presented in the series or whatever it is. ठीक है, any questions on this? No, sir. ठीक है, आपने 2:30 का टाइम दिया था, मुझे लगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जब फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे में अभी यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में एक आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो इन दोनों से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ हमारा टोटली 1370 आ रहा है, टोटली चेंज हो गया। हमने मिड वैल्यू ले ली, मिड वैल्यू के अलावा हम कुछ और ले ही नहीं सकते। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछिए आप यहाँ पे। आर्यन एनी नहीं क्वेश्चन? सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। दीप्ति को भी डाउट नहीं है, ध्रुवी को भी डाउट नहीं है, हिमांशु को भी डाउट नहीं है, शिका, खुशी, किसी को डाउट नहीं है, हाँ? नो सर। ठीक है, तो अब मैं अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। अभी तो आपकी क्लास है ना कोई दूसरी आप लोगों की, तो आई एम एंडिंग दिस, मैं इसको फिर एक और आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ माइक्रो के डाउट्स भी डिस्कस करने हैं जो आपके यहाँ आ रहे हैं, कुछ आ रहे होंगे, आपको जो असाइनमेंट दिया था उसके बाद मुझे वो भी लेना है, इंडिफरेंस का, तो वो भी मुझे लेना है क्लास में। ठीक है, आज का आपका शेड्यूल पैक रहता है, कल कोशिश करेंगे, कल एक और इकोनॉमिक्स की क्लास अगर ले सकेंगे तो, अकाउंट्स के साथ साथ अगर इकोनॉमिक्स क्लास का टाइम मैनेज हो जाएगा, कल आपकी मैथ्स नहीं रहती है तो हम कल और आगे बढ़ाएंगे अपने डिस्कशन। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ओके सर। फाइन। बस। थैंक यू सर।